हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड का एक पार्ट जिसका नाम है कॉग्निशन एंड लर्निंग। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, कॉग्निशन एंड लर्निंग ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। किसी किसी में ये एक टॉपिक का नाम भी होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निशन एंड लर्निंग। इसमें हम कॉग्निशन देखेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं ये बता देता हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन, और थर्ड सोशल कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कॉग्निशन। इसके साथ साथ हम यहाँ पे रोल भी देखने वाले हैं इसका, मतलब इसका रोल क्या रहता है लर्निंग में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, हम मीनिंग देखते हैं। कॉग्निशन का मतलब है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञान। संज्ञान का जो मतलब है वो है जानने या समझने की क्षमता। मतलब एक स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है कि वो कितनी जल्दी उस चीज़ को प्रोसेस कर पा रहा है। जैसे टीचर ने क्लास में कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद आगे वाले जो बच्चे हैं वो जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। और पीछे वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस करने में कि ये टीचर ने क्या पढ़ा है। इसलिए टीचर है जो वो बीच बीच में आप देखते होंगे ब्रेक देता है कि 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, आप लोग बातें कीजिए, किसी को डाउट पूछना डाउट पूछिए। क्योंकि जो डाउट्स हैं ना वो बैरियर्स हैं इसके बीच में। अगर बच्चा डाउट पूछता है बीच में तो वो आप डाउट क्लियर करने के बाद उसको पूरा क्लियर हो। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। मतलब जो कॉग्निशन का रोल है लर्निंग में, इसका क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, एक बच्चा उसको प्रोसेस कैसे कर पा रहा है, उसको डाउट्स आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं बीच में और टीचर उनको क्लियर कर रहा है, जैसा कि आप, क्योंकि आप एक फ्यूचर टीचर हो। और इसके बाद हम देखते हैं एक्टिव मीनिंग मेकिंग। एक्टिव मीनिंग मेकिंग क्या है, मतलब वो तुरंत उसकी मीनिंग निकाल रहा है। पहले जो उसने मीनिंग पढ़ी हुई है पर उसको उसका मतलब पता नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड आया जिसका आपको मतलब पता नहीं है पर आप उसको तुरंत निकाल पा रहे हो क्योंकि दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करके, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ रखा है उससे वो रिलेटेड करती है। एक्टिव मीनिंग मेकिंग जो कि कॉग्निशन का ही एक रोल है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला जिसमें है स्कीमा कंस्ट्रक्शन। इसको कंस्ट्रक्शन पढ़ें या बिल्डिंग पढ़ें, इसको बोलते हैं स्कीमा बिल्डिंग भी बोलता है कोई कोई। ये एक तरह का मतलब ऐसा ही रहता है जैसे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते देखा होगा, पहले नींव रखी जाएगी, फिर उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर सेकंड फ्लोर बनेगा, फिर थर्ड फ्लोर बनेगा। जैसे ही हम स्कीमा कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई चीज़ नई चीज़ पढ़ रहा है तो वो उसको कैसे पढ़ेगा, वो उसको इस हिसाब से पढ़ेगा कि उसने पास्ट में क्या पढ़ रखा है। इसलिए इसका आप जहाँ पे देख रहे होगे पोस्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब पोस्ट एक्सपीरियंसेस से वो उसको रिलेट करके पढ़ेगा कि उसने बचपन में क्या पढ़ा है। इसी बेसिस पे आप देखते होंगे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है, कोई बच्चा बहुत कम पढ़ता है, क्योंकि उसके पोस्ट एक्सपीरियंसेस ही इतने हैं, उसने बचपन में पढ़ा ही इतना है। पर अगर वो अभी मेहनत करे तो वो पढ़ सकता है। और स्कीमा कंस्ट्रक्शन हिंदी में भी हम इसको यही बोलते हैं। जैसे आपने बच्चे ने बचपन में नींव अच्छी कर ली मैथ में, उसके बेसिक्स क्लियर हैं, तो वो आगे चल के मैथ के सवाल अच्छे से कर सकता है ऊपर वाले फ्लोर के। मतलब आप ऐसा इमेजिन कीजिए बिल्डिंग बननी है, इसकी नींव बच्चे की कॉग्निशन है। कॉग्निशन मतलब संज्ञान, और संज्ञान का मतलब होता है जानने और समझने की शक्ति। ये है हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम इसका, इसमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जिसको आपको नोट डाउन करने हैं, और आपको इसके PDF फॉर्म भी मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। तो पहला जो कॉग्निशन का जो स्ट्रक्चर या फिर प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन कह सकते हैं, मतलब कॉग्निशन किस प्रकार काम करती है एक बच्चे के दिमाग में। एक एग्जाम्पल, मतलब ऐसा मान कर चलिए आप टीचर हो और आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो बच्चों पर, तो उनका जो कॉग्निशन वाला पार्ट है वो कैसे काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेंसेशन। मतलब जो कॉग्निशन वाला पार्ट है वो सेंसेशन से। सेंसेशंस क्या होते हैं, पहले एक ट्रेंड आया था सेंसेशन मतलब सरसराहट झंझनाहट, वो वाला नहीं है ये, मतलब है वैसा ही, मतलब हमारे 5 सेंसेस काम करते हैं। देखते हैं हम सेंसेशन मतलब होता है हमारे 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे, इनके द्वारा ग्रहण किया गया हुआ ज्ञान या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप आपके 5 सेंसेस द्वारा ले रहे हो। एग्जाम्पल देखेंगे हम आइज़ से, अभी आप मेरे को देख रहे हो और सुन रहे हो, तो मतलब 2 आपके सेंसेस काम कर रहे हैं। और अगर आप लिख रहे हो तो आपके 3 सेंसेस काम कर रहे हैं। इसमें यही रहता है कि मतलब सेंसेस से आप इन्फॉर्मेशन ग्रहण करते हो। पहला हो गया हमारा सेंसेशन, संवेदना बोलते हैं हम इसको।
और दूसरा रहता है प्रीसेप्शन। प्रीसेप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई चीज़ों को द्वारा मतलब निकालना। अब आपने कोई आवाज़ सुनी, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आपने कोई आवाज़ सुनी और आपको लगा अरे वो तो मेरे टीचर हैं, मैथ वाले सर की आवाज़ है ये तो, मतलब आपने आपके जो ईयर वाले सेंस है उससे एक कोई आवाज़ सुनी और मीनिंग निकाला। जो मीनिंग निकाला ना आपने, उसको ही हम बोलेंगे प्रीसेप्शन। प्रीसेप्शन का मतलब होता है सेंसेशंस को दिमाग द्वारा की गई मतलब देना, मतलब सेंसेशन से जो भी होता है। जैसे आपने स्किन, आपको कोई ने पीछे से टच किया ऐसे, बताओ कौन, आप उसके टच करने से समझ गए कि ऐसे मेरे को मेरा छोटा भाई टच करता है, ऐसे आके थप्पा कर देता है, ऐसे आप उसको इमेजिन कर सकते हो। तो यही होता है प्रीसेप्शन। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो उसमें। सेंसेशंस और ये इंटरकनेक्ट हैं दोनों, आप ऊपर वाला समझोगे तब नीचे वाला समझ पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं अटेंशन। थर्ड वाला जो है वो अटेंशन है, ध्यान। मतलब ध्यान, इसमें मतलब ध्यान कैसे, मतलब इन्वायरमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट आप समझ रहे हो ना, मैं इन्वायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं कह रहा, आपके आसपास, मतलब जो बच्चा है उसके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है और वो अपना सारा इन्वायरमेंट के बैरियर्स हटाकर उस चीज़ पर फोकस कर रहा है जो उसे टीचर पढ़ा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे अटेंशन, मतलब ध्यान देना। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको भी पता होंगी, जिसको नहीं है तो समझिए ना, इधर उधर क्या देख रहे हो। ये देखिए फोर्थ वाला, मेमोरी। मेमोरी मतलब दिमाग में स्टोरेज रखना। अब एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो कितना ही मेमोराइज कर पाएगा, उसको स्टोरी वाइज एग्जाम्पल दे के, एग्जाम्पल तो खैर वो क्या ही समझेगा क्योंकि उसकी वो जो पोस्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो अभी अनलॉक नहीं हुए हैं क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में LKG UKG में। पर उसको मेमोराइज कैसे कराना है, स्टोरी, उसे स्टोरी टेलिंग, उसे स्टोरी सुनाओ। इसलिए तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुक्स में स्टोरी होती हैं और उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं कि उन्हें मेमोराइज हो जाए चीज़ें। अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, सत्य प्रतीत निर्माण। किसी भी चीज़ को आपने पढ़ाया बच्चे को, अब वो उसको क्या कर रहा है, उसके कैरेक्टर से इमेज क्रिएट कर रहा है। मतलब आपने वो कुछ बच्चे को बता रहे हो ऐसे कि एक चार टांगों वाला जी, मतलब एक चार टांगों वाला कोई है, उसकी एक पूँछ है और वो भौ भौ करता है। तो बच्चे ने दिमाग में इमेज कर लिया, सर ये तो डॉग है। ऐसे आपने बोला एक छोटा सा कोई चीज़, उसकी बहुत बड़ी पूँछ है, उसके दो दांत ऐसे रहते हैं। बच्चा इमेजिन करेगा छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी पूँछ रहती है उसकी, अरे सर ये तो माउस है। ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, उसको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अगर आप 12 से 18 के साल के बच्चों के बीच में देखोगे तो वो पूरी सब्जेक्ट पढ़ के मतलब कॉन्सेप्ट समझते हैं चीज़ों का। जैसे अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस देख रहे हैं हम कॉग्निशन की, मतलब कॉन्सेप्ट फंक्शन ये सब बच्चों में अलग अलग रहता है। नर्सरी से लेके फर्स्ट क्लास तक के बच्चे में अलग रहेगा, फर्स्ट क्लास से सिक्स क्लास तक के बच्चे में अलग रहेगा। और उसका जो कोर मीनिंग है कॉन्सेप्ट फंक्शन का वो यही रहेगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक से उसकी इमेज क्रिएट कर रहे हो या फिर उसको मेमोराइज़ कर रहे हो। किसी भी चीज़ को आपने सामने, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन लोग, बच्चों की बात नहीं हो रही अभी, अपन लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन इंटरकनेक्ट करा कि अरे वो राजा तो ऐसा था, अरे विक्रमादित्य कितने महान राजा थे, उन्होंने कैलेंडर बनवाया, अरे वो उन्होंने इतनी बुक्स लिखी। फिर उनकी इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपन, अरे वो तो बहुत महान राजा थे, उन्होंने इतना कुछ करवाया। मतलब इमेज क्रिएट, इमेज से ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक इमेज कर लो। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आप समझ गए होगे क्या होता है। इसके बाद जो लास्ट वाला है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये रहता है कि आप जो सबसे हाई लेवल का वो रहता है हमारा स्ट्रक्चर में, 6 पॉइंट है और हाई लेवल का रहता है, मतलब लास्ट ही रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब बच्चा फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जाता है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाता है, वो उसको मैथ्स वगैरह आने लगती है। जैसे मैथ के लिए नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल लाइफ में भी देखते हो कि बच्चा धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। अरे मेरा बुक फट गई है, मैं उसे टेप से चिपका लूँ, अरे मेरा पेन का ढक्कन खो गया है, मैं उसे दूसरे पेन के ढक्कन से रिप्लेस कर लूँ। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको नोटिस करना है बच्चों में, तभी आप एक रियल टीचर बन पाओगे। और मतलब पोस्ट नॉलेजेस, उसे स्कूल में किसी ने बताया कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो भागना नहीं है, स्टोरी में उसने सुना होगा किसी, उसके रियल में कुत्ता पीछे पड़ गया तो वो भागा नहीं है। ये आपके साथ भी होगा कभी।
तो मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको छोटे मोटे में, तो बस इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला पार्ट, जो कि है सोशल कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन कॉग्निशन। सोशल कल्चरल फैक्टर्स दोस्तों, आपने अभी तक पढ़े होंगे सोशल कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स एंड बिलीव्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, और इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं जैसे पीर ग्रुप। पीर ग्रुप भी एक सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे लैंग्वेज। लैंग्वेज में कैसे सोशल इंटरेक्शन सोशल कल्चरल फैक्टर होगा कॉग्निशन में। सोचने समझने की शक्ति एक लैंग्वेज पर निर्भर करती है कि वो लैंग्वेज कितनी अच्छी है, क्योंकि जितनी हाई लैंग्वेज होगी उसमें इतना ही आपको लिटरेचर और उतना ही वर्क मिलेगा, जिससे आप उसको और ज़्यादा पढ़ के और ज़्यादा नॉलेज गेन करके अपनी कॉग्निशन बढ़ा सकते हो। जैसे कि कोई नेटिव लैंग्वेज हो गई या फिर कोई ट्राइबल लैंग्वेज हो गई, उस ट्राइबल लैंग्वेज में आपको वो, मतलब ट्राइबल लैंग्वेज में उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मतलब सब लैंग्वेज अपने आप में मस्त है, पर जो टेक ट्राइबल लैंग्वेज होगी उसमें आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी जो आपको एक नेशनल या इंटरनेशनल लैंग्वेज में मिल पाएगी। इसलिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर में कॉग्निशन, मतलब संज्ञान को बढ़ाने में, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए ऑल लेवल्स अनलॉक हो जाती हैं, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश चल रही है, जिसमें आप कंप्यूटर को भी चला सकते हो। वैसे कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश में चल सकता है, पर ज़्यादातर जो साइट्स और इंटरनेशनल साइट्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, इसलिए आपको लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और सोशल इंटरेक्शन कैसे, आप समाज में किस तरह के चीज़, मतलब लोगों से मिल रहे हो, किस हिसाब से आपका पीर ग्रुप है, मतलब पीर ग्रुप आप इसमें भी ऐड कर सकते हो सोशल इंटरेक्शन में, और अलग से भी लिख सकते हो। टीचर, दोस्तों के साथ बातचीत करना, आपको जिस लेवल का ज्ञान चाहिए ना उस लेवल के आपके पीर ग्रुप या टीचर या फिर कोई होना चाहिए लाइफ में। आप एक दिन एक बहुत अच्छे टीचर बनोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। तो सोशल इंटरेक्शन मतलब समाज में घुल मिलना और समाज के लोगों से बातचीत करना, पर बातचीत करने के बाद अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करना, क्योंकि मिलते हर तरह के लोग हैं, आपको भी और हमको भी, ऐसे ही जो बच्चा रहेगा उसको भी हर तरह के लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। ये बहुत निर्भर करता है, क्योंकि रिसोर्सेस, जब आपके पास बुक्स ही नहीं होंगी, मतलब रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, तो आप पढ़ोगे कैसे। बुक्स को हम रिसोर्सेज के तौर पे ले सकते हैं, मतलब मटेरियल ले सकते हैं, बुक्स, नॉलेज, फ़ोन, और कहीं बाहर जाने के लिए इंटरेक्शन करना लोगों से। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत कॉग्निशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है आपके लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप बाहर पढ़ने जाओगे तो आपको नए नए तरह के लोग मिलेंगे, बड़े बड़े लोग भी मिलेंगे, छोटे छोटे लोग भी मिलेंगे, और आप उनसे इंटरेक्ट हो पाओगे। ये इस मतलब सारे कनेक्टेड ही हैं आपस में, सोशल कंट्रैक्शन और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स। और मतलब आपको नए तरह तरह के लोग मिलेंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप पढ़ सकते हो। लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, पर मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप घर पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा मेरा, उस पर आप जाकर मैसेज कीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे ये देखिए, जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे पास सारे पूरे, इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में मिल जाएंगे, आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, मतलब अगर आप सोशल कल्चर इंटरेक्शन को और नॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो आप वाई गॉट्स की सोशल कल्चरल थ्योरी पढ़ सकते हो, जो कि मैंने पहले किसी वीडियो में पढ़ाई हुई है, फिर से दिखा देते हैं। इसमें भी सेम ही है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल, लैंग्वेज, और इसमें एक नया चीज़ आ जाती है GPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? जो होता है, जो मेरे नोट्स में आपको यहाँ पे इस वाले पेज पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिस इज़ द गैप बिटवीन द चाइल्ड कैन डू अलोन, मतलब बिटवीन द चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट ही कैन डू विथ हेल्प फॉर्म्स में नॉलेज इनेबल पर्सन्स। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि GPD क्या होता है, बच्चे को बिना हेल्प के कैसे पढ़ रहा है। अगर बच्चा अकेला किताब खोल के बैठा है तो वो कैसे उसको सॉल्व कर रहा है बिना किसी हेल्प के। और इसी का जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का जो मतलब होता है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनती देखी होगी,
तो उसमें ना ऐसे मतलब जब सीमेंट करते हैं तब ऐसे ऐसे वो तार्स वगैरह लगा देते हैं बहुत सारे। इसके फोल्डिंग की जो चीज़ें हैं वो गिरे ना, इसको ऐसे कैप्चर कर दिया कि ये चीज़, जैसे ये पेन है, मैंने इसको ऐसे 3 उंगलियों से इसके फोल्डिंग कर दी इसकी, मतलब ये यहाँ गिरे ना, एक टेम्पररी सपोर्ट दे दिया इसको, फिर बाद में ये सूख जाएगा। ऐसा मतलब सीमेंट के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्कैप फोल्डिंग होती है, टीचर्स बच्चों को स्कैप फोल्डिंग कर देते हैं, मतलब मैथ के सवाल कर रहे हैं हम, तो बच्चे को बता दिया कि ऐसे ऐसे ये सवाल होगा, उसको मतलब स्कैप फोल्डिंग कर दी, और उसके बाद वो बच्चा घर पे जाएगा अकेले और वो सवाल करने की कोशिश करेगा पोस्ट नॉलेज के ज़रिए, तो वो सवाल कर लेगा। इसको ही हम बोलेंगे जीपीटी। इसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक वो बस किसी की इमेज क्रिएट करेगा किसी भी पर्सन की जिससे वो मिला है, और एक वो अकेले बैठकर सवाल सॉल्व करेगा, मतलब दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं जीपीटी के। इसके फोल्डिंग देख लिया हमने, और एक रह गया है कल्चरल टूल्स एंड बिलीव्स। कल्चरल टूल्स एंड बिलीव्स में हम देख सकते हैं अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका रहता है लोगों का, मतलब किस कल्चर से कौन न्याय करता है, वो उसी तरह के एग्जाम्पल्स लेके और उसी तरह की स्टाइल लेके वो सॉल्व करेगा, क्योंकि जो उसके आइडियल्स हैं वो उसके कल्चर से रिलेट करते हैं। अगर एक हिंदू बच्चा होगा तो वो श्री राम, श्री कृष्ण, इन सब को लेकर चलेगा, पर एक जो मुस्लिम बच्चा होगा वो उसके जो नॉलेज रहेगी मोहम्मद साहिब की, उसको लेकर चलेगा। तो ऐसे ही मतलब इफ़ेक्ट करता है कल्चर एंड टूल्स जिसमें कि सबके कल्चर अलग अलग होता है, पर जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन सब को मिलाकर हम कॉग्निशन है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ा रहे हैं। हमारी नहीं, एक्चुअली हम टीचर हैं, हम बच्चों की सोचने समझने की शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। तो ओवरऑल ये वीडियो का कंक्लूजन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने पढ़ा मीनिंग, देखा हमने मीनिंग क्या होता है कॉग्निशन का। कॉग्निशन का मतलब होता है कि किसी भी मतलब कोई भी बच्चा है उसकी सोचने समझने की शक्ति। और स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन देखे, इसके हमने 6 प्रकार के देखे, जिसमें पहला था सेंसेशंस, दूसरा था प्रीसेप्शंस, और भी बहुत सारे थे, अटेंशन था, वो फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन था, ऐसे हमने। और वो लास्ट वाला क्या था, आप कमेंट ज़रूर करना लास्ट वाला क्या था। और अभी हमने देखा सोशल कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन, मतलब ये 4 के अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप ये वाली पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बायकॉट से की पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा। और आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको तो आप बर्नर्स की थ्योरी पढ़ सकते हैं, यहाँ से मेरे नोट्स में से ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप कमेंट कीजिए, बर्नर्स की थ्योरी पढ़ सकते हैं आप इसमें से। इसमें आप पियाजे की थ्योरी पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा काम है लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।